ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म तत्व सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के विषय वस्तु मन के 4 गुणों के बारे में हम गहराई से चर्चा करके समझेंगे, उसे जीवन में आचरण करेंगे, शांति आनंद के साथ मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे। मन के जो 3 गुण के बारे में तो अधिकांश शरीर जानते हैं, परंतु मन के जो चतुर्थ गुण है, जिसे कि हम निर्गुण अवस्था बोलते हैं, उसके बारे में अंत में हम बड़ा गहराई से चर्चा करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले समझिए, मन क्या है। ये शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, नाक, जीभ, त्वचा और कान। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भौतिक संसार में हम जो भी अनुभव करते हैं, वह तमाम अनुभवों की स्मृति संग्रहित होके मस्तिष्क में मन के निर्माण होता है। तो शरीर माता पिता से जैसे संस्कार को प्राप्त करता है, जैसे संगति के साथ संगति करता है, यारी दोस्ती करता है, जैसे लोगों से मिलता है, जैसे माहौल में रहता है, जैसे मोबाइल टीवी के द्वारा और पढ़ाई के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है, जैसे चर्चाएं करता है, यह तमाम अनुभवों की स्मृति मन के रूप में मस्तिष्क में संग्रहित होता है और यह स्मृति ही 3 गुणों में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले आइए हम समझेंगे, मन के 4 गुणों को समझेंगे। पहले गुण है सत्व गुण, दूसरी गुण जो है रजोगुण, तीसरी गुण जो है तमोगुण और जो चौथा गुण है निर्गुण अवस्था, ब्रह्म अवस्था। तो जो पहले गुण अगर हम समझें, आइए सबसे पहले हम तमोगुण के बारे में चर्चा करेंगे। तमोगुणी, जिस शरीर के मन तमोगुणी होता है, वह शरीर परम स्वार्थी होता है, परम लोभी होता है। यूं बोल सकते हैं, वह शरीर परम अज्ञानी मूर्ख होता है। स्वरूप के ज्ञान नहीं होता है उस शरीर में, भौतिक ज्ञान हो सकता है। तो वैसे शरीर बस उसके मन में हमेशा चाहत रहता है, मैं ठीक से रहूं, मेरी जो सीमित परिवार जिसे मैं परिवार मान रखा हूं, वो ठीक से रहे, मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा पहनूं, मेरे पास अधिक धन हो, मेरे पास अधिक भौतिक सुख सुविधाएं हो, बाकी संसार भाड़ में जाए, ऐसे सोचता है। तो तमोगुणी शरीर जो होता है बड़ा स्वार्थी होता है, खुद के लाभ के लिए संसार को भी विनाश कर देता है। हम कई लोगों को देखते होंगे, बड़े बड़े क्रूरता मतलब कठोर व्यवहार करते हैं, ना उनकी वाणी में कोई ठीक से मतलब नम्रता होता है, स्नेह होता है, ना उनके नज़रिया में कोई शांतता होता है, दूसरों की कोई मदद करने की भावना होता है, ना उनकी सोच विचार कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तमोगुणी व्यक्ति एक पागल के तरह है, एक क्रूर पशु के तुल्य है, क्रूर पशु के तुल्य। तो हमेशा खुद के स्वार्थी चाहते हैं। तो यहाँ पे समझिए, तमोगुणी व्यक्ति कभी भी शांति से नहीं रह सकते, आनंद से जीवन को नहीं बिता सकते, क्योंकि ये संसार के एक विधि है, एक नियम है। संसार को हम जो देंगे, संसार से हमें वही मिलेगा। जो बीज बोएंगे वही पौधा उगेगा। संसार को अगर हम अच्छा देंगे, प्रेम देंगे, स्नेह देंगे, श्रद्धा देंगे, तो संसार से भी हमें प्रेम मिलेगा, श्रद्धा मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। संसार को अगर हम क्रोध देंगे, लोभ देंगे, अहंकार देंगे, दुख देंगे, पीड़ा देंगे, तो उसके प्रतिफल परिणाम स्वरूप हमें भी लोभ ही मिलेगा, हमें भी क्रोध ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, पीड़ा ही मिलेगा। ये संसार के नियम है। तो तमोगुणी व्यक्ति माहौल के, संगति के, नजरिया के दूषित के वजह से तमोगुणी व्यक्ति
लोभी होकर हर कार्य को करता है। तमोगुणी व्यक्ति हर नाते रिश्ते को कमर्शियली देखते हैं। मैं इनसे संपर्क को जोड़ूं, कोई संबंध को जोड़ूं तो इनसे मुझे क्या मिलेगा, कमर्शियली हर बात को डील करते हैं। तमोगुणी व्यक्ति ही, हम कई सारा प्रांक वीडियोस देखते हैं, प्रांक वीडियोस, दूसरे को तंग करते हुए, दूसरे को परेशान करते हुए लोग हंसते रहते हैं, वो तमोगुणी व्यक्ति है। कोई पशु पक्षियों को तंग करते रहते हैं, इंसान को तंग करते रहते हैं, बस दूसरों को दुख दे, पीड़ा दे, दूसरों को जो चाहे वो कर दे, मैं खुश रहूं, मैं आनंदित रहूं। तो ये तमाम बातें तमोगुणी मन के स्वभाव है, नेचर है। तमोगुण के बाद आ जाता है रजोगुण। रजोगुण, रजोगुणी व्यक्ति जो होते हैं उनके मन में थोड़ा सा शांतता होता है, थोड़ा सा दूसरों की वजह से दूसरों के ऊपर प्रेम होता है, थोड़ा सा आंशिक। और तमोगुणी व्यक्ति के तरह रजोगुणी व्यक्ति के मन में भी लोभ रहता है और अभिनय करते हैं। अभिनय, अभिनय करना मतलब, वैसे तो ये संसार अभिनय है, ब्रह्मलीला है, अभिनय में भी वह मन अभिनय करता है। किसी के साथ जो नाते रिश्ते जोड़ते हैं, स्वार्थी बन के जोड़ते हैं, स्वयं के लाभ के आकांक्षा करते हैं, इंद्रियों के सुख में लुप्त रहते हैं। हमेशा रजोगुणी व्यक्ति को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, उनके जिह्वा खाने के स्वाद के साथ बंधा हुआ रहता है। क्या खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, कौन से होटल में खाऊं, स्वाद के लालसा में बंधा रहता है। नशे में उनके मन हमेशा चूर रहता है। शराब पीना, शबाब, कबाब, समझ पाते होंगे आप। मतलब हमेशा इंद्रियों के सुख में रजोगुणी मन खोया हुआ रहता है, भोग विलास में स्वयं को बिताने की आकांक्षा में रहता है। तो रजोगुणी मन भी अनजाने में माया में बंधा हुआ रहता है, अधिक शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। क्योंकि थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर चुके हैं, संसार को जो देंगे वही पाएंगे, संसार हमें वही देगा। तो रजोगुणी व्यक्ति भी लोभी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, स्वयं की स्वार्थ पूर्ति करने के लिए दूसरों को दुख पीड़ा देते हैं। तीसरा जो गुण है मन के गुण, सत्वगुण। सत्वगुण, सत्वगुणी मन। जिस शरीर के मन सत्वगुणी होता है, वह शरीर ईश्वर तुल्य व्यवहार करता है। वह शरीर सबका भला चाहता है। जैसे मैं, वैसे ही सारा संसार, स्वयं सा सारा संसार को, सारा जीवों को, हर किसी को देखता है। सत्वगुणी मन में अधिक लोभ नहीं रहता है, लालसा नहीं रहता है, इंद्रियां शांत रहते हैं, इंद्रियां, मन उस शरीर के नियंत्रण में रहता है। सत्वगुणी मन समाज के भला चाहता है, हर किसी के उन्नति हो, हर किसी के भला हो, हर कोई शांति से आनंद से रहे, ऐसे सत्वगुणी मन विवेकी होकर चाहता है। सत्वगुणी मन में विवेक प्रबलित होता है। विवेक, विवेक क्या है? भला बुरा को, आत्मा अनात्मा को, नित्य अनित्य पदार्थ को भेद करते हुए, भेद करने मतलब करने की जो क्षमता है, भला बुरा को भेद कर पाने की मन की जो क्षमता है, उस स्थिति को, उस क्षमता को ही विवेक बोलते हैं। तो सत्वगुणी मन जो होता है विवेकी होता है, हर किसी की भलाई चाहता है। सत्वगुणी मन ही संसार में शांति से, आनंद से बिता पाता है। सत्वगुणी मन आध्यात्मिकता को आचरण करता है, किसी के दुख में दुखी हो जाता है, किसी के सुख में सुखी हो जाता है, ईर्ष्या नहीं रहता है। सत्वगुणी मन में कोई हिंसक वृत्ति नहीं जागृत होता है। तो ये सत्वगुणी मन है। तो सत्वगुणी मन ये संसार में श्रेष्ठ है।
उच्च है। और यहाँ पे आ जाता है चौथे गुण। जो चौथे गुण है निर्गुण अवस्था, अलेख अव्यक्त अवस्था, और वो चौथा अवस्था है ब्रह्म अवस्था, आत्मा अवस्था और आपकी अवस्था। चौथे गुण में जो चतुर्थ गुण जो निर्गुण अवस्था है, निर्गुण अवस्था में मन स्वरूपस्थ रहता है, मन आत्मस्थ रहता है, मन मिट जाता है, मन स्वयं में स्थित रहता है, मन के कोई वृत्ति नहीं रहता है, मन के कोई संशय नहीं रहता है, मन के कोई राग द्वेष नहीं रहता है, मन स्वरूप में समाहित हो रखा है। मन मिट गया, बस मैं हूँ। आत्मरूपी में जो कि मन रूपी माया से बंधा हुआ था, ब्रह्म रूपी में जो कि मन इंद्रियों की भोग में, मन इंद्रियों की विषयों में खोया हुआ था, मैं स्वरूपस्थ हूँ, मैं आत्मस्थ हूँ, मैं माया से वंचित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं शिव हूँ, मैं स्वयं में समाहित ब्रह्म अवस्था में हूँ। तो ये निर्गुण अवस्था, निर्गुण अवस्था ही ब्रह्म अवस्था, ईश्वरीय अवस्था, भगवान की स्थिति बोल सकते हैं साधारण भाषा में। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, मन के जो चार भेदों को हम भेद करके समझे हैं, तो मन कैसे बंटता है, कारण क्या है, किसी वजह से मन ऐसे तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी और निर्गुण अवस्था में जाता है। और जाने अनजाने में यहाँ पे मन में एक लोभ जागृत होता है, मैं सत्वगुणी कैसे बन पाऊँ, मैं सत्वगुणी कैसे रह पाऊँगा। देखिए, जैसे कि इस सेशन के, इस सत्संग के प्रारंभ में ही हम चर्चा कर चुके हैं, आप जैसे माहौल में रहते हैं, जैसे माहौल के तात्पर्य क्या है, आपके चारों तरफ जैसे लोग रहते हैं, आप जैसे लोगों से संगति करते हैं। मान लीजिए आप ऐसे लोगों से चर्चा कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं जो कि सत्वगुणी है, जो कि संसार के भला चाहते हैं, जो कि अच्छे हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, जिनके पास भौतिक ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है, जो कि संसार के श्रेय चाहते हैं, श्रेय। तो वैसे लोगों से जब मिलेंगे वैसे ही चर्चा करेंगे, संसार के उन्नति के बारे में चर्चा करेंगे, खुद की भला के बारे में चर्चा करेंगे, दूसरों की शांति की कामना करेंगे। तो वह सारा चर्चा आपके माइंडसेट को, आपके आपके विज़न को, आपके जो नज़रिया को निर्माण करता है। तो जैसे अपना नज़रिया होता है, मन को हम वैसे दिशा देते हैं। अच्छे चर्चा करेंगे तो उस चर्चा के माध्यम से अच्छे वीडियोस देखेंगे, अच्छे मूवीज़ देखेंगे, अच्छे किताबें पढ़ेंगे और मन उस दिशा में जाएगा, मन सत्वगुणी बनेगा। और देखिए, हर दिन सत्संग की आवश्यकता है। जैसे शरीर के लिए हर दिन भोजन की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही मन के लिए हर दिन सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग एक ऐसे माध्यम जिससे हम मन को सत्वगुणी रख सकते हैं। हर दिन कुछ अच्छे वीडियोस देखना चाहिए, कुछ महान साधु संतों की वाणी को सुनना चाहिए। हर दिन कुछ समय को आप भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र को पढ़ने में, समझने में समय को देना चाहिए। हर दिन कुछ पल एकांत में बिताना चाहिए, एकांत में। जब आप एकांत में रहेंगे तब आप खुद के साथ जुड़ेंगे, माया से कटेंगे, तो धीरे धीरे आप स्वयं को पढ़ पाएंगे, स्वाध्याय कर पाएंगे, स्वयं के मन के विचारों को देख पाएंगे। साधना में एक साधना आता है मौन साधना, मौन रहना। मौन साधना के माध्यम से आप मन को समझ सकते हैं। जब आप बाहर बातचीत कर रहे हैं, आप भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, बहिर्मुखी हैं। जब आप मौन है, जब आप शांत है, तब आप अंतर्मुखी है। जब आप मौन है, आपके विचारों को पढ़ सकते हैं, स्वयं को समझ सकते हैं, आपके मन की संस्कार को देख सकते हैं। तो मौन के माध्यम से भी मन को पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप अगर इस बातों को समझ पाते होंगे। सबसे पहले आपके माहौल को परिवर्तन करें, आपकी संगति को परिवर्तन करें। जहाँ कहीं पे भी जो भी चर्चाएं करते हैं,
उस चर्चा के उद्देश्य को समझें, उस चर्चा के प्रभाव मन के ऊपर क्या पड़ेगा उसे परखें। जो भी मोबाइल के द्वारा वीडियोस देखते हैं, जो भी उस वीडियोस को परखिए। मैं ये जो वीडियो देख रहा हूँ, मैं ये जो मूवी देख रहा हूँ, मैं ये जो चर्चा को देख रहा हूँ, इसके प्रभाव मेरे मन के ऊपर क्या पड़ेगा, मेरे संस्कार के ऊपर क्या पड़ेगा, उसे परखिए। जो भी विचार मन में चलाते हैं, विचारों को सोच परख के विवेकी होके चलाइए, क्योंकि मन के जो विचार है वो भी माइंडसेट को निर्माण करता है, वो भी नज़रिया को निर्माण करता है, वो भी संस्कार को निर्माण करता है। आप जैसे सोचते हैं, सोच को उस दिशा देते हैं, फिर सोच उस दिशा में जाएगा, वैसे ही करेगा। इस संसार को अगर हम परखें, संसार में जो भी व्यक्ति जिस भी स्थिति में है, यह तमाम स्थिति के कारण उसकी सोच है, उसके विश्वास है, उसकी माइंडसेट है, उसकी नज़रिया है। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। मन के जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों में से श्रेष्ठ सत्वगुण है। और जो चौथा अवस्था है निर्गुण अवस्था, यहाँ पे प्रश्न उठता है, निर्गुण अवस्था में हम मन को कैसे लेके जाएंगे? जब आप साधना करेंगे, जब आप सत्संग करेंगे, जब आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान को करते हुए समाधिस्थ हो पाएंगे, आप निर्गुण अवस्था में बारंबार जा पाएंगे। देखिए, हर दिन कई अनुभवों को जीवन में हम अनुभव करते हैं, परंतु ज्ञान के अभाव से उसे परख नहीं पाते हैं। जब हम सो जाते हैं, जब स्वप्न रहित स्थिति में मन चले जाता है, सुषुप्ति अवस्था में चले जाता है, तो वहाँ पे कौन है? ना जागृत संसार है, ना स्वप्न संसार है। मैं मुझ में खोया हुआ हूँ, मैं मुझ में रमा हुआ हूँ, मैं निर्गुण अवस्था में हूँ। जैसे सुषुप्ति अवस्था में मन निर्गुण अवस्था में चले जाता है, अगर साधना करेंगे तो जागृत अवस्था में भी आप निर्गुण स्थिति में मन को रख पाएंगे, आप गुणातीत स्थिति में मन को रख पाएंगे, आप मन को शांत कर पाएंगे, आप मन को नियंत्रित कर पाएंगे। मन क्या है ना समझने के कारण, मन के निर्माण कैसे होता है, संस्कार के निर्माण कैसे होता है, इन तमाम ज्ञान के अभाव से आज संसार लोभी बनकर, आज के संसार को अगर हम तर्जमा करें, ऑब्जर्व करें, मैं सोचता हूँ शायद 70% लोग तमोगुणी है, स्वार्थी है। टीवी में उटपटांग से एडवर्टाइजमेंट दिखाते हुए कुछ भी बेच देते हैं, कुछ भी खिला देते हैं, पिला देते हैं, भौतिक वस्तु पदार्थ को कुछ भी बेच देते हैं खुद के स्वार्थ के लिए। आज देखिए, हर संस्था हर कहीं पे कलुषित है, दूषित है। तो ये तमाम दूषित प्रदूषित संसार के कारण सत्संग ना करना, ब्रह्म ज्ञान को ना पढ़ना, स्वयं को ना समझना। आश्रम विद्या में सबसे पहले शरीर, इंद्रियां, मन के गुण, स्वयं के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते थे। उसके बाद में अपरा विद्या, जो कि भौतिक विद्या के बारे में पढ़ते थे। उसी कारण, उसी वजह से वह युग सत्य युग था। हर कोई शांति आनंद के साथ, हर कोई मिलजुल के मनुष्य जीवन को सार्थक करते थे, ब्रह्म लीला को सार्थक करते थे। तो आशा करता हूँ अगर आप इन तमाम बातों को समझ पाते होंगे, निर्गुण अवस्था में जाना चाहेंगे तो हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। जब साधना के बारे में चर्चा करेंगे, निर्गुण अवस्था को हम परखेंगे और थोड़ा सा गहराई से चर्चा करेंगे। अभी इतना समझिए, अच्छे माहौल में कुछ समय बिताइए, अच्छे चर्चाएँ करिए, अच्छे किताबें पढ़िए, गीता पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए। धीरे धीरे अच्छे विचार करिए, धीरे धीरे मन सत्वगुणी होगा, धीरे धीरे समय आएगा, मन स्वरूपस्थ रह पाएगा,
निर्गुण अवस्था में जा पाएगा। और जैसे कि हम बारंबार चर्चा कर चुके हैं, संसार को जो देंगे वही पाएंगे। अगर मन को हम सत्वगुणी रख सकते हैं, उस अवस्था में मन संसार को प्रेम देगा, श्रद्धा देगा, अपना हर एक नाता रिश्ता सुदृढ़ रहेगा, हर एक रिश्ता को हम सशक्त कर सकते हैं, हर व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहेगा, हर कोई हमसे आत्मीयता से जुड़ेगा। शांति आनंद के साथ आपका सर्वांगी विकास होगा। सर्वांगी विकास, जिस व्यक्ति का मन सत्वगुणी होता है उस व्यक्ति से हर कोई बातचीत करना चाहते हैं, हर कोई उनसे मिलना चाहते हैं, उनके जो बिजनेस भी डेवलप होगा, उनके जो भौतिक उन्नति भी होगा। काफ़ी सारा लाभ है, काफ़ी सारा लाभ। आध्यात्मिकता केवल भौतिक वस्तु पदार्थ प्राप्त करना नहीं है, आध्यात्मिकता सत्य के खोज है, आध्यात्मिकता शांति के खोज है, आध्यात्मिकता स्वयं के खोज है। तो जब इन तमाम बातों को आप आचरण करेंगे, मन को सत्वगुणी कर पाएंगे, आप देखेंगे स्वर्ग यहीं पे है, शांति आप में है। यह संसार बड़ा आनंदित है, बड़ा शांतिमय है, बड़ा तृप्तमय है। जीवन को धन्य कर पाएंगे और आप एक आइडियल बनेंगे। आइडियल, आपको लोग फॉलो करेंगे। आप जहाँ पे होंगे वह एक सत्संग के माहौल बन जाएगा। आप जो भी वाणी को उच्चारण करेंगे, हर वाणी में मिठास होगा, हर वाणी में शास्त्र होगा, हर वाणी में सत्य होगा। सोचिए, केवल पैसा कमा के कोई श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं। पैसा से भी ऊर्ध्व में ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञानी बनिए, मन को सत्वगुणी रखिए, मन को निर्गुण अवस्था में लेके जाइए, संसार को समदृष्टि से देखिए, समान भाव से। सब में वही ब्रह्म है, सब में मैं ही हूँ, सब मुझसा है। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। आगामी सत्संग में हम मन की 5 स्थितियों के बारे में समझेंगे। ओम शांतिर्भवतु।